नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपडेट बाय रितेश। मैं रितेश आपके लिए लाया हूं एक लेटेस्ट अपडेट। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में। IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंजीनियर ऑफिसर एंड रिसर्च ऑफिसर के लिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस नोटिफिकेशन के डिटेल्स में। सब कुछ बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अपडेट बाय रितेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल नहीं है। तो इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल्स एंड केमिकल ब्रांच एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। इसमें भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसमें भी हम जान लेते हैं कि कौन से ब्रांच एलिजिबल है, कौन से ब्रांच एलिजिबल नहीं है। तो केमिकल के बात कर लेते हैं। तो उसमें तो केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल्स है। और इसमें कौन से ब्रांच एलिजिबल नहीं है दोस्तों, वो बात कर लेते हैं। तो रबड़, वायल, पेन टेक्नोलॉजी एंड केमिक इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल है और इसमें कंस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ब्रांच एलिजिबल नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल्स है। इलेक्ट्रिकल्स, कम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम मैकेनिकल्स में कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है। तो मैकेनिकल्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल है। इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल नहीं है दोस्तों, जैसे हम बात कर लेते हैं ऑटोमेटेशंस, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, पावर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मीनिंग इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, मेरीन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 2020 गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। इसके बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क दिया जाएगा। उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। दोस्तों, इसके साथ एक और टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ, आपको इसके साथ पे बॉन्ड साइन करना है, जो कि जनरल के लिए 3 लाख रखा गया है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 50,000 रुपये रखा गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसका पे स्केल क्या है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आपको एज ए सर्विस इंजीनियर, साइंटिस्ट इंजीनियर, आपको 1 ईयर के लिए अप्रेंटिसशिप्स के लिए रखा जाएगा। तो उसमें आपको जो भी गवर्नमेंट के रूल है, अप्रेंटिसशिप का रूल है, उसके बेसिस पे आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट मिलेगा, उसकी सैलरी दोस्तों सर्विस इंजीनियर के लिए 60,000 रुपये हैं और साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए 50,000 रुपये पर मंथ पे अलाउंस वगैरह के साथ आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोस्तों और बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो दोस्तों, आप अप्लाई कर दीजिए। मैं तो आशा ही छोड़ दिया था कि इस लॉकडाउन में भी कोई PSU का नोटिफिकेशन आए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें तो जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर रखा गया है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज ए सर्विस इंजीनियर। और इसमें रिसर्च इंजीनियर के लिए 30 ईयर का एज रखा गया है और इसमें भी SC/ST कैंडिडेट का 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको इस फॉर्म को भरने के लिए क्यों रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि 2020 गेट का रिज़ल्ट आ चुका है, तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कोई फ़ीस नहीं देना है और ना कोई एग्ज़ाम है। तो आपके मेरिट लिस्ट पे इसका सिलेक्शन होगा पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। प्लीज़
दोस्तों अभी तक आपने अपडेट बाय रितेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों आपका